हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सही ही होंगे। आपका फिर से स्टडी 24+ में एक बार पुनः स्वागत स्वागत स्वागत। तो जैसा कि कल हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन लेकर आए थे और आपको बेसिक क्वेश्चन समझाए थे। जिस किसी का भी बेसिक क्वेश्चन छूट गया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डे 2 लेके आए हैं उसी का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को पार्ट 2, जो उससे थोड़ा अच्छे ढंग का क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछता है। और आपको बता दें, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। खास तौर पे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वाले वीडियो को देखकर आप दूसरा से ये वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो एक चीज हम आपको लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि हम आपसे बोले, एक मिनट भाई ध्यान दीजिए। यदि हम आपसे बोले कि 20 कलम का मूल्य, ध्यान से, बहुत बेसिक से सिखाएंगे आपको। 20 कलम का मूल्य 40 रुपया है। कितना रुपया है? 40 रुपया है। 20 कलम का मूल्य कितना है? 40 रुपया है। एक कलम का मूल्य कितना बोलिएगा? हम बोलेंगे एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 40/20। बहुत बेसिक बात, एक एक नियम जो आप चौथे क्लास में सीखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक कलम का मूल्य निकालने के लिए हम क्या किए? रुपया को ऊपर लिखे, संख्या को नीचे लिखे। तो एक कलम का मूल्य हमको मिल गया। एक बार पुनः, यदि हम आपसे बोलेंगे 50 चॉकलेट का मूल्य 100 रुपया है, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना? तो आप बोलिएगा कि 100 रुपया को ऊपर लिख दीजिए और आप संख्या में कितना लिए? 50 चॉकलेट, तो 50 को नीचे लिख लीजिए, तो एक चॉकलेट का मूल्य निकल जाएगा। बेसिक बात हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि ऊपर रुपया है तो नीचे क्या है? संख्या है। रुपया को हमेशा ऊपर तो संख्या को नीचे। तो आपका एक कलम का या एक चॉकलेट का यदि कोई वस्तु हो, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इस पे ही आधारित आज प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए हैं। रुपया को ऊपर, संख्या को नीचे, रुपया को ऊपर, संख्या को नीचे। हम आपसे ये भी बताएं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि यदि क्रय मूल्य निकालना हो या विक्रय मूल्य निकालना हो, और जैसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डिपेंड, देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिया रहता था? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको कल भी बोले थे, आज भी पुनः बोल रहे हैं, यदि प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, आपको दो चीज चाहिए। कितना में खरीदे, कितना में बेचे, इन दो चीज का रेशियो प्रकट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछेगा आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। और एक बार फिर से, यदि आपसे प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपया में खरीदता है। 10 नग का मूल्य कितना है? 8 रुपया। तो एक नग का मूल्य कितना? तो बोलिएगा 8/10, मतलब रुपया ऊपर, संख्या नीचे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपसे अभी बोला जाए कि क्रय मूल्य निकालिए, तो आप बोलिएगा क्या? क्रय मूल्य तो आराम से निकाल सकते हैं। आप बोले थे रुपया को ऊपर रखिए और संख्या को नीचे रखिए। ठीक है, चलिए ये तो लिख दिए।
अब देखिए क्या कर रहा है, 8 नगों को 10 रुपया में बेचता है। बेचता क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, बोले तो एसपी। और ध्यान से देखिएगा, आप बोले थे क्या, रुपया ऊपर रखिए और संख्या को नीचे रख दीजिए। एक का क्रय मूल्य और एक का विक्रय मूल्य आपका निकल चुका है। यदि चाहे तो आप इसको शॉर्ट यानी काट सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 8 8 64, 10 दही का 100। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 64 रुपया में खरीदे 100 रुपया में बेचे, 64 रुपया में खरीदे 100 रुपया में बेचे। आप बताइए क्या हुआ आपको, तो आप बोलिएगा लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो बोलिएगा 36 रुपये का लाभ हुआ। तो 36 को ऊपर लिख देना है, ठीक है। लाभ या हानि किस पे होता है, तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे रखना है। प्रतिशत में पूछा है, इसलिए 100 से गुना कर देना, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए, कटाइए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको कटाना है कटा सकते। चलिए तो यहाँ पे कटा सकते हैं 4 से, 16 चौका 64 और 4 नामा 36। फिर 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नमा होता है 225। कितना होता है, 225 बटा कितना हो गया 4%। अब इसको भागा कर सकते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, एक सटेगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो यानी 56.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 56.25 आपका राइट आंसर है। तो देखिए बहुत आप बेसिक तरीका से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, बशर्ते आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है या प्रतिशत हानि पूछा है। यदि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा है तो कितनों बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, आप हमेशा सोचिएगा कि हमको 2 चीज तो लाना ही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यदि ये 2 चीज आपको पता चल जाए तो फिर आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपका आराम से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप जरूर सीखे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देखिए, सेम टू सेम वही पैटर्न पर है, ध्यान से देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको खुद ब खुद बनने लगेगा, आप स्वयं बनाने लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो देखिए 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा, यानी 5 रुपया में कितना खरीदा, 5 रुपया में आप बोलिएगा क्या, 5 रुपया में 6 को खरीदा, तो एगो का मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 5 रुपया में 6 की दर से, तो 5 रुपया, रुपया ऊपर संख्या नीचे, और इसी को बेचे हैं 6 रुपया में 5 के हिसाब से, तो रुपया ऊपर संख्या नीचे, दोनों का रेशियो प्रकट कर लेंगे। 5 5 25, कोना कोनी गुना कर देंगे, 6 6 का 36। इससे पता चल गया कि 25 रुपया में हम खरीदे थे और 36 रुपया में हमने बेच दिया। तो स्पष्ट दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो आप बोलिएगा 11 रुपया का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है, 11 को ऊपर। लाभ या हानि किस पे हो रहा है, तो बोलिएगा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य को नीचे। प्रतिशत तो 100 से गुना कर देना है। अब देखिए 25 चौका 100 हो गया, 11 चौक 44, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 44%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन लाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आवे, प्रैक्टिस कर पाए। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो तुरंत बना देना है। देखिए 10 रुपया में 11 की दर से, देखिए 10 रुपया में 11 की दर से खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी सीपी हो जाएगा रुपया को ऊपर और 11 संख्या को नीचे,
10 के 11 की दर से, यानी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा और बोल रहा है बेच रहा है वो 11 रुपया में 10 की दर से, 11 रुपया में 10 की दर से। बस आपको एक का क्रय मूल्य मालूम हो गया, एक का विक्रय मूल्य। इसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे, कोना कोनी गुना करके 10 दही का 100 हो जाएगा और 11 ग्रहों 21 से 121 हो जाएगा। 100 में है ही कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 21 ज्यादा है, तो बोल देंगे 21% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर बात समझ में आया होगा, आपको जरूर बात समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको फास्ट में बनाएंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तुरंत, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है क्वेश्चन का पैटर्न से ही पता चल जाएगा किस ढंग का क्वेश्चन है। तुरंत करेंगे 4/5 और एसपी कर देंगे यहाँ पे 5/4। 4 चौका 16, 5 5 25। बताइए 16 का चीज 25 में 9 ज्यादा में बेच रहा है, कितना 16 पे बेच रहा है, प्रतिशत तो 100 से गुना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आपका आंसर आवे उससे वो क्या करेगा, जो आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पे इसको कटा सकते हैं, बोलिएगा 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नमा 225 और 225/4 का मतलब ये होता है 56.25, 56.25। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना बात जरूर रखें कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो जरूर आपके बात पे खरे उतरेंगे, ठीक है। लेकिन समझना है पूरे बेसिक तरीका से, धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे। जब ये लास्टली वीडियो आएगा तो आपको, जब मिक्सिंग वीडियो आएगा तो आपको वहां पे थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे और वहां लेवल बढ़ाएंगे आपका थोड़ा डायरेक्ट हल भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक तरीका से बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, जहां प्रॉब्लम हो उसको वीडियो को रोक के अच्छे से समझेंगे और हमेशा 2 बात का ध्यान रखेंगे। हमेशा स्वयं से क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम 5 को नीचे क्यों दो, 4 ऊपर क्यों रहे, हम 4/5 ही क्यों किए, मतलब क्यों और कैसे, ये स्वयं से जवाब ढूंढना है मेरे वो दोस्त। देखिए मेरे भाई, आपको क्यों और कैसे का जवाब जैसे मिलते जाएगा आप संतुष्ट होते जाएंगे, और यही तो मैथ है। आप स्वयं से क्वेश्चन दागिए और स्वयं से उस पर बोलिए। आप जब उससे संतुष्ट हो जाए तो आपको लगने लगेगा कि हम मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीदा, तुरंत खरीदा मतलब सीपी। 5 रुपया 6 की दर से, रुपया ऊपर संख्या नीचे, एसपी किया है कितना, 6 रुपया में 5 की दर से। 5 5 25 कर देना है, 6 6 के 36 कर देना है। आप ही बता दीजिए क्या हुआ, 25। यहाँ पे क्रय मूल्य होगा कितना काला, 11 का हो रहा है। बस बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन डाटा बदल के आ रहा है, बस यहाँ पे केला कर दिया है, डाटा वही है। 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी 44% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 44%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर 12 रुपया में 10 की दर से बेची गई जाए तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। आपको ये देखिए तुरंत वैसी मेथड से बन जाएगा। तुरंत यहाँ पे 10 के दर से 12, क्या 12 के दर से 10, 12 के दर से 10। अब ज्यादा लिखना, 10 दही का 100, 12 गुना 12 144। अब बताइए 100 का चीज कितना ज्यादा में बेच रहा है, 44 ज्यादा में बेच रहा है। अब 100 में है ये है, इसलिए 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है, देखिए इतना क्वेश्चन आपके लिए लाए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से ढंग से। आप क्वेश्चन, अगर आपको वहां पे टेस्ट में क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत देखते के साथ नियम फॉलो करेंगे और आपका आंसर सेकंड में निकल जाएगा। और प्रैक्टिस एक बार किए रहेंगे एक टाइप का क्वेश्चन का, तो आपका क्वेश्चन वहां पे क्या होता है, याद आ जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया है। इस तरह से 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दे, उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग से बन रहा होगा, जल्दी से बना लीजिए। सीपी 16/18, हम बोले कटे तो काट भी दीजिए, आपकी मर्जी।
आपकी मर्जी 20 रुपया में 22 की दर से। देखिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, कोई बात नहीं, काट दीजिए। दो, देखिए 2 से काटते हैं, 2 8 16, क्या काटेंगे यहाँ पे, तो देख लिया जाए, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे देखिए 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। इसको 10 बार में और इसको 11 बार में, 11 8 88, और यहाँ पे काट देंगे 9 10 90। आप ही बता दीजिए कितना का लाभ हो रहा है, बोलिएगा। 2 रुपया का लाभ हो रहा है, 2 को ऊपर, और कितना क्रय मूल्य पे हो रहा है, क्रय मूल्य को नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना कर देना। इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन, 100 संतरे 350 में खरीदे तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, यानी देखिए रुपया को ऊपर, संख्या को नीचे, 100 को, और एसपी किया है, यानी सेलिंग प्राइस क्या किया, 48 रुपया में प्रति दर्जन। मेरे भाई मेरे दोस्त, दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12, एक दर्जन में कितनी संख्या होता है, 12 की संख्या में होता है, यानी 48 रुपया ऊपर 12 नीचे आ जाएगा। चाहे तो आप इसको कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते, आपकी मर्जी, कटा दीजिए। 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, यानी 7 का चीज 8 में बेचे। आप बता दीजिए कितना का लाभ हुआ, 1 का। किस पे, तो क्रय मूल्य पे 100 तो गुना 14 98, 14 पूर्णांक कुछ आएगा, 14 पूर्णांक 2/7। देखिए 14 पूर्णांक 2/7, 2 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से। एक में हानि दिया है, एक में लाभ दिया है मेरे भाई। यदि आप जल्दबाजी में मारेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आसान क्वेश्चन है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। इसलिए आपको यहां से पता कर लेना है कि 7 में खरीदे 8 में बेचे, ये तो लाभ हुआ है, इसलिए लाभ में टिक मार देंगे। क्या करेंगे, 14.2/7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर किसी का, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस चीज को, यदि आप सच में आप इस चीज को चाहते हैं कि हम इसका जवाब दें, या सच में मेरा एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम आपके कमेंट को देखेंगे कि आपने कितना आंसर मारा है, ठीक है। यदि आप सीखे हैं तो जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 रुपया में, क्वेश्चन नहीं बदला, चलिए देखिए 9 क्वेश्चन जो लाए थे, आपको एक कैटेगरी का क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन था। अब हमको नहीं लगता है कि यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को बना देंगे। देखते के साथ रूल फॉलो हो जाएगा और आपको लगेगा कि टाइम से पहले क्वेश्चन हल हो गया। तो यही तो स्पीड होता है, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का रूल दिमाग में आ गया, तुरंत फॉलो करके बना देना है, यही तो स्पीड है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन ना आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया गया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसको आराम से देखेंगे और अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल महसूस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप कभी भी हो सकता है मार्केट गए होंगे और मार्केट से आप कुछ सामान लाते होंगे। मान लेते हैं आप चीनी मार्केट खरीदने चीनी डेली जाते थे, और आपके पास कितना रुपया था, 600 रुपया लेके जाते थे, डेली लेके जाते थे। एक दिन अचानक हुआ क्या, मार्केट में चीनी का मूल्य जो है 20% कम हो गया। आप मौका पे चौका लगाना है, मौका पे चौका लगाने तुरंत आप सोचे कि ओह यही मौका है, ज्यादा चीनी ले लेते हैं। मतलब आप मार्केट लेके रुपया गए कितना, तो बोलिएगा कि सर हम जो है ना मार्केट लेके डेली जा रहे थे 600 रुपया।
600 रुपया, और 20% इसका क्या हो गया, मूल्य कमी हो गया। जितना कमी या वृद्धि हो ना, इसका 20% कमी या वृद्धि कर देंगे। ठीक है, जैसे 20% उसका निकालेंगे ना, याद रहे किसका मूल्य निकलेगा, जितना एक्स्ट्रा केजी आप खरीदेंगे, जितना एक्स्ट्रा केजी आप खरीदेंगे उसका मूल्य निकलेगा। और देखिए कितना हमने एक्स्ट्रा खरीद लिया, 5 केजी, 5 से भाग कर देंगे, 5 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अभी रुकिए, अब मेरे भाई यहां पे आप दो बात का ध्यान देना है, आपको दो बात का ध्यान देना है कि पहला बात क्या, कि कमी के बाद का मूल्य पूछे तो इतना ही छोड़ देंगे, कमी के बाद का मूल्य पूछेगा या वर्तमान मूल्य पूछेगा तो इतना ही छोड़ देंगे। एक बार ध्यान से सुने, इसमें क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल देता है। कभी कभी क्या बोलेगा, कमी के बाद का प्रति केजी मूल्य बताइए, या बोल देगा वर्तमान मूल्य बताइए। इन दोनों का आंसर इतना ही होगा। चलिए इस प्रश्न में क्या पूछा एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कीमत में कमी होने से पहले चीनी का कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। मतलब कमी से पहले, ये तो कमी के बाद ना निकला है, आपको कमी से पहले पूछा है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आपको ध्यान देना है इस बात पे। कमी के पहले जब पूछ ले या पूर्व का मूल्य पूछ ले, पहले का मूल्य पूछ ले, तो आपको करना क्या है, बस क्या करना है, 20% यहां क्या था, कमी ना, तो 20% कमी के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा, 80। कमी का तुलना कमी से। अब देखिए पूर्व का यानी पहले का मूल्य पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से गुना कर देंगे। ये आपका निकल गया कमी से पहले का मूल्य। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज उड़ाएंगे, बोलिएगा बट्टा में 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल कर देना है, 20 चौका 80 काट देना है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 5 कितना होता है, 20, 20 तिया, बोलिएगा 20 तिया 60 होता है, यानी 30। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 30 रुपया पर केजी। ये 30 रुपया पर केजी निकला क्या, ये समझना है। ये कमी होने से पहले का मूल्य है, कमी होने से पहले का मूल्य है, पूर्व का मूल्य है। देखिए जितना भी बात बोल रहे हैं उस सब पे आधारित क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इस पे फोकस करना है, कि भाषा पे जोर करना है। देखिए नॉलेज तब आपके पास आएगा जब रटा रटवा दिमाग से ट्रिक को छोड़ देंगे। ट्रिक को तो भूल ही जाइए भाई। यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, यह हो सकता है आपसे पूछ ले कि कमी के बाद का मूल्य बोलिए अथवा वर्तमान मूल्य बोलिए, या यहाँ पे वृद्धि यदि बोलेगा तो बोलेगा वृद्धि के बाद का मूल्य बोलिए या वर्तमान मूल्य बोलिए, एक ही बात है। दूसरा बात आपसे पूछेगा कमी होने के पहले, यानी कमी होने से पहले या पूर्व का मान क्या थी। सेंटेंस पे भी जोर दीजिएगा, थी मतलब पास्ट की बात हो रहा है, पहले की बात हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में उस वस्तु को 25 केजी ज्यादा खरीद सकता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप कितने लेके जा रहे थे मार्केट रुपया, बोलिएगा 225 रुपया लेके जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, वस्तु का कीमत घट गया, कितना घट गया, 10%, और हमने कितना ज्यादा खरीद लिया, तो बोलिएगा 25 हमने ज्यादा खरीद लिया। इतना तो कर ही देंगे। अब बात रहा पूछ क्या रहा है, इस पे फोकस करना है। पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कह रहा उस वस्तु की मूल कीमत प्रति केजी कितनी थी। मूल कीमत, वास्तविक कीमत, यानी ये कमी के पहले का बात पूछ रहा है, कमी के बाद का नहीं पूछ रहा है, वर्तमान नहीं पूछ रहा है। मतलब ये मूल कीमत, वास्तविक कीमत पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पे 10% कमी है तो यहां पे कितना आएगा, 90 आएगा। प्रारंभिक पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, बस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसे आपको कटान खेलना हो खेल लीजिए। देखिए
एक जीरो परसेंटेज उड़ाएंगे पहले, एक जीरो, डबल जीरो, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 25 नमा 225 होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, कितना बच गया, 1 रुपया। 1 रुपया आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया, 1 रुपया पर केजी, जो भी हो, जो भी वस्तु हो, प्रारंभिक मूल्य उसका कितना था, 1 रुपया था। क्या था, 1 रुपया था। तो उम्मीद करते हैं सभी भाई लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन अब आप स्वयं से बना देंगे ये चीज को। ये देखिए इसमें थोड़ा एक बात है जो आपको लास्ट में क्लियर आपको समझना है। देख लीजिए, देखिए गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। 1 रुपया में मेरे भाई आप मार्केट लेके जा रहे थे, कितने रुपया, तो बोलिएगा 1 रुपया। जैसे गए ने भाव गिर गया, कितना गिर गया, 10% गिर गया, इसलिए हमने चौका मार दिया। क्या मार दिया, 50 ग्राम हमने ज्यादा खरीद लिया। अब तो महान काम कर दिए भाई, जैसे भाव गिरा तुरंत 50 ग्राम ज्यादा ले लिए। अब ये बात सोचेंगे, अगर हमको कमी के बाद का मूल्य पूछेगा तो आंसर इतना ही रहेगा, लेकिन यदि प्रारंभिक पूछ ले तो इस पे फोकस करना है। देखिए 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, 1 रुपया में गेहूं कितना खरीदा जा सकता था। बात क्या हो रहा है, पास्ट की हो रहा है भाई, पास्ट की हो रहा है। मतलब 1 रुपया में कितना खरीदा जा सकता था। तो मेरे भाई यहाँ पे तुरंत क्या कर देना है, 90 कर देना है। और क्योंकि कमी है ना, कमी 10% कमी के बाद क्या 90, प्रारंभिक निकालना 100 से गुना कर देना। परसेंटेज उड़ाएंगे, बट्टा में 100 जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ऊपर पे कटने के लिए कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको करना क्या है, 1/9 बचे 45। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त आप ध्यान से सुनिए, अभी शुरू में ही बोले थे कि ऊपर में जो रहता है ना रुपया रहता है, नीचे क्या रहता है, मात्रा या संख्या या कोई भी चीज वस्तुओं रहता है। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, 1 रुपया में 450 ग्राम खरीदा जा सकता है। नीचे तो मात्रा रहता है ना, इसलिए बोलेंगे 1 रुपया में 450 ग्राम खरीदा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए मेरे भाई हमेशा हमेशा 2 बात ध्यान रखेंगे, क्यों करूं कैसे करूं, क्यों करूं कैसे करूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि आप मैथ सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं मेरे भाई, मैथ सीख रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, क्यों करूं कैसे करूं, क्यों करूं कैसे करूं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कि ये टाइप का आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे भाई। उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप सीखे हैं, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैथ मेरा दोस्त बने, मैथ को हम चुटकियों में हल करें, मैथ को हम इजी में हल करें, मैथ को फास्ट में हल करें, तो मेरे भाई इस तरह से पढ़ना होगा। आपको क्यों कैसे करके पढ़ना होगा, फिर देखिए आपका मैथ धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे ख्याल से 15 ही क्वेश्चन था क्या। हाँ मेरे दोस्त, आपके लिए आज के लिए इतना ही सेवा दे पाया मैं। 15 क्वेश्चन आपके लिए लाया था। उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो बनाने से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। यदि आपको जरा सा भी फायदा हुआ है मेरे दोस्त, आप कमेंट जरूर करेंगे। और एक बार और आपसे बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डाउनलोड वहां से जो पढ़ाए हैं वहां से डाउनलोड पीडीएफ को कर सकते हैं। और पीडीएफ को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए। इससे क्या होगा मेरे दोस्त, आपका भला होगा, दूसरा का भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है
कि अधिक से अधिक दोस्तों में भेजें, अधिक से अधिक भाइयों को जोड़ें। ओके मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।